नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो चैनल एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है तो इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, तो चलिए इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आप अभी तक हमारे टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे नोट्स फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसका मैंने एक वीडियो बनाकर भी डाला था, तो आपने अगर देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो मैं आपको बता दूं कि आप फटाफट हमारे टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ में जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं और उनको डाउनलोड कर दीजिए और उसकी पीडीएफ निकाल कर प्रिंट निकलवा कर आप उन्हें पढ़िए घर बैठे आराम से। ठीक है, तो फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए फटाफट से, ताकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाए अपने साथ में। ठीक है, फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार। फिर आगे बढ़ते हैं और ये अपना मॉडल पेपर 7वां है। ठीक है, चेक करवा दिए हैं, ये 7वां मॉडल पेपर है। टोटल मैं आपको 18 मॉडल पेपर करवाऊंगा और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इनको एक बार ज़रूर देख कर जाएं और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं ताकि वो भी बढ़िया नंबर ला के पास हो सके और उन्हें बिल्कुल अपने नज़दीक ज़िले में ही कॉलेज मिल जाए। ठीक है, चलिए तो आज अपना पहला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान में तेरह ताली नृत्य किस मेले में किया जाता है? क्या गोगा जी का मेला, रामदेवरा मेला, बेणेश्वर मेला या फिर पुष्कर कैमल फायर यानी पुष्कर कैमल मेला, ऊंट मेला। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए। तेरह ताली नृत्य किस मेले में किया जाता है? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट बता दीजिए। तेरह ताली नृत्य किस मेले में किया जाता है? ये नहीं पूछ रहे हैं कि किसकी याद में किया जाता है। ठीक है, तो बताइए, फटाफट बता दीजिए। तो ये बेणेश्वर मेले में किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, सॉरी सॉरी, एक मिनट गलती होगी, ये बेणेश्वर मेले में नहीं, रामदेव मेले में किया जाता है। ठीक है, गलती से ऑप्शन नंबर सी हो गया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को खम्बों का जंगल कहा जाता है? बताइए कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को खम्बों का जंगल कहा जाता है? क्या विमल वसाई जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, नीलकंठ जैन मंदिर या फिर तुन वसाई जैन मंदिर? फटाफट इसका आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है इसके बारे में ज़रूर बताएं। ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, कंटेंट कैसा है हमारा, तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि हमें भी पता चले। ठीक है, तो बताइए फटाफट से कैसी लग रही हैं आपको ये क्लासें और इन प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर पढ़ें। आपको इन्हीं प्रश्नों में से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, भले ही वो घुमाकर पूछ लें, लैंग्वेज चेंज कर दे, लेकिन प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर देखें इनको एक बार और इसका आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रणकपुर जैन मंदिर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र रावण हत्था है? क्या तात वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र या फिर गन वाद्य यंत्र? तो फटाफट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर कर दीजिए। और आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए ताकि उन नोट्स का आप फायदा उठा सकें और ज़्यादा पढ़ सकें। राजस्थान में काफ़ी सारी भर्तियाँ आ रखी हैं और बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ जाकर आप फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ में। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए फटाफट से, क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तार वाद्य यंत्र होता है रावणता, जिसमें तार पाए जाते हैं उसे तत्वादी यंत्र कहते हैं। जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें सुशीलवादी यंत्र कहते हैं। और जो धातु के बने होते हैं उन्हें घनवादी यंत्र कहते हैं। और ताल वाद्य यंत्र जो सम ये कोई ताल वाद्य यंत्र होते ही नहीं है। ठीक है, वो हैं जो एक वाद्य यंत्र होते हैं जो चमड़े के बने हुए होते हैं। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 कि राजस्थान के किस किले को धराधरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? क्या भड़नेर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर किला या फिर चौमुगा मुहाग किला? फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट आंसर बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए फटाफट कि राजस्थान के किस किले को धराधरगढ़ के नाम से जाना जाता है? फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या रहेगा आंसर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चौमुहाग किला। ठीक है चलिए अगला प्रश्न बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को काला बाला के, एक थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया, ठीक है, काला और बाला के देवता के रूप में भी जाना जाता है? फटाफट आंसर बताइए। क्या तेजा जी को, बाबू जी को, रामदेव जी को या फिर गोगा जी को? तो आंसर बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 का क्या रहेगा आंसर। तो आप सबको बताइए काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तेजा जी को कहा जाता है काला और बाला का देवता। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस बोली या भाषा में पाई जाती हैं? क्या मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या फिर मारवाड़ी? फटाफट आंसर बताइए। और जो राजस्थान पुलिस या फिर पटवार वीडियो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी राजस्थान का बढ़िया से बढ़िया कंटेंट के नोट्स हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं, तो वो वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। और जो विद्यार्थी पीटीटी और बीएसटीसी के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं पीटीटी और बीएसटीसी की, तो वो भी वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिए और आप साथ में बीएड करते रहिए और साथ में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए, ठीक है, ताकि आप फटाक से निकल जाएंगे। और बहुत सारे आपको जो भी टीचर अच्छे लगे उनसे आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ढूंढाड़ी। ठीक है दादू और उनके शिष्यों की रचना अधिकतर ढूंढाड़ी भाषा में पाई जाती हैं। ढूंढाड़ी यानी जयपुर साइड का एरिया। ठीक है चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर 7 तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? क्या रामदेव जी की स्मृति में या तेजा जी की स्मृति में, गोगा जी की स्मृति में या फिर मलिनाथ जी की स्मृति में? अभी ये तिलवाड़ा पहले बाड़मेर था, अभी ये बालोतरा में आ गया। ठीक है अभी ये बालोतरा में, पहले ये बाड़मेर में था। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो आप सबको पता ही है तिलवाड़ा मेला मलिनाथ जी की याद में भरा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मलिनाथ जी। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा है? क्या धोती कुर्ता, अंगरखा, पगड़ी या फिर उपरोक्त सभी पारंपरिक भूषा है? ठीक है तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहेगा आंसर। धोती कुर्ता, अंगरखा या फिर पगड़ी या उपरोक्त सभी? फटाफट बता दीजिए इसका आंसर। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए फटाफट से, फटाफट जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी जुड़ सकें। फ्री में आपको कोई नोट्स नहीं देगा, बहुत बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं, आप जरूर उन्हें डाउनलोड करें और प्रिंट निकलवा लें। आप भाग्यशाली हैं जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं आपको नोट्स, वही नोट जो आप पैसे देकर खरीद रहे हैं। ठीक है तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बता दीजिए फटाफट से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है क्योंकि धोती कुर्ता भी है, अंगरखा भी है और पगड़ी भी है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपना राज्य त्याग दिया और अपने गुरु मंडली में शामिल किए गए? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए। बताइए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है पीपा जी। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपना राज्य त्याग दिया और अपने गुरु मंडली में शामिल किए गए? तो वो थे पीपा जी। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा किला बंदी का किला के नाम से जाना जाता है? क्या तारागढ़ किला, आमेर किला, जैसलमेर किला या फिर मेहरानगढ़ किला?
तो फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या रहेगा आंसर? बंदी का किला के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा किला है फटाफट बता दीजिए, कमेंट करिए फटाफट। और इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस परिवार को बड़ा बनाने के लिए आप जरूर जुड़िए हमारे साथ में। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या रहेगा आंसर? किस किले को बंदी का किला कहा जाता है? तो वह है तारागढ़ किला। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? कि जयपुर में, झालावाड़ में, जैसलमेर में या फिर जातिर में? ठीक है, तो बताइए फटाफट से इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट से बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। बताइए फटाफट से। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेकर आए, आप उन्हें पढ़ सके आराम से, बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का। बहुत बढ़िया, फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहेगा इसका आंसर? बता दीजिए फटाफट से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी झालावाड़। ठीक है, चंद्रभागा मेला राजस्थान के झालावाड़ जिले में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? ये आपको ध्यान में रखना है, खास करके क्या पूछ रहे हैं, किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। नहीं वाले अभी इन प्रश्नों का दौर चल रहा है कि नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये है नहीं है वो नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं ये नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं तो आप इनको जरूर ध्यान में रखें। बताइए क्या लालदास हैं, शरणदास जी हैं, सहजो भाई हैं या फिर सुंदरदास जी हैं? बताइए फटाफट से क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित संतों में से कितने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? बताइए फटाफट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी सुंदरदास जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आप जुड़े रहे हमारे साथ में और बढ़िया से बढ़िया प्रश्न लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए। बढ़िया कंटेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप आराम से पढ़िए। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 कि राजस्थान की निम्नलिखित में से किस किले में जयमल और कला के सम्मान में क्षत्रियों स्मारक का निर्माण किया गया, जिन्होंने सम्राट अकबर द्वारा 1568 की घेराबंदी में अपने प्राणों की आहुति दी थी? बताइए इसका आंसर। क्या आमेर के किले में है, चित्तौड़गढ़ किले में है, कुंभलगढ़ किले में है या फिर रणथंभौर के किले में है? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता दीजिए फटाफट से, क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट बताइए। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये आप ही का परिवार है। ठीक है, बताइए, इसे बढ़ाने में आप सहायता जरूर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ किले में जयमल और कला राठौर की स्मारक बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार फटाक से। और लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए फटाफट। बताइए क्या रहेगा आंसर इसका कि श्यार भुजानाथ मेला राजस्थान की किस जिले में आयोजित किया जाता है? क्या पाली में, राजसमंद में, प्रतापगढ़ में या फिर सिरोही में? तो बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 का क्या रहेगा आंसर। फटाफट बता दीजिए, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। बताइए फटाफट और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए फटाफट से ये क्लास। बताइए, ये अपना 7वां मॉडल पेपर है। ठीक है, 6 मॉडल पेपर मैं पीछे करवा चुका हूँ तो आप उनको जरूर देख कर जाए और ये अपना 7वां है। टोटल मैं आपको 18 मॉडल पेपर करवाऊंगा, तो आप उन्हें एक बार जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। ठीक है, और उनकी 450 प्रश्नों की PDF मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके ई मित्र पर जाइए और वहां से प्रिंट निकलवा लीजिए और उन प्रश्नों को आप एक बार पढ़ के फिर एग्जाम में बैठें। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो जरूर देखें एक बार। ठीक है, चलिए
इसका आंसर बताइए। शेरभुजा नाथ मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? बता दीजिए फटाफट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। शेरभुजा नाथ का मेला आप सबको पता ही है कहाँ पर है, राजसमंद में भरा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित लोक देवता का उनकी माता के नाम से सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये सुमेलित करना है, थोड़ा टाइपिंग से नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या रहेगा आंसर, हम नंबर वाइज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एक बार आप बताइए, फिर मैं आपको करके देता हूँ। तो क्या रहेगा, एक नंबर का क्या रहेगा, रामदेव जी मैणा दे। बी, दो का क्या रहेगा, गोगा जी क्या है, बांसल दे, तो आएगा डी। तीन का क्या है बताइए, 3 नंबर का क्या है, पाव जी, तो इसका क्या आएगा, पाव जी कमला दे। ठीक है, और तेजा जी राम कुंवरी ए। सी और 4 का आएगा ए, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली मेवाड़ी और गुजराती भाषाओं का मिश्रण है? बताइए, क्या खैराड़ी, हाड़ौती, तोरावटी या फिर मेवाती? तो बताइए फटाफट इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाक से। और इस क्लास को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन आप जरूर दबाएं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर। और अभी तक आप टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट कर लीजिए और इन प्रश्नों की पीडीएफ वहीं पर आपको दी जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट बता दीजिए, फटाफट बताइए। तो मेवाड़ी और गुजराती भाषाओं का मिश्रण किसमें है, फटाफट बताइए। 16 का आड़ोती का है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष के बारे में जानकारी देता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए इसके बारे में क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। क्या पद्मावत, दलपत विलास, कांगड़ देव प्रबंध या फिर हमीर हट? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष के बारे में कौन सा ग्रंथ जानकारी देता है? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का तो कौन सा है, फटाफट बता दीजिए, एक बार कमेंट करिए फटाक से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ देव प्रबंध, जो जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के बीच का संबंध संघर्ष की जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि चित्तौड़गढ़ किले के अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ था? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए फटाफट कि चित्तौड़गढ़ के किले में अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ था? हमें उस राजा का नाम बताना है। ठीक है, बताइए। क्या कुंभा के, उदयकरण के, रायमल या फिर राणा सांगा के समय हुआ था अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए फटाफट से, फटाफट बता दीजिए, कमेंट करिए आंसर फटाफट। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए, ये आप ही का परिवार है, इसे आगे बढ़ाने में जरूर अपना थोड़ा सा समय निकाल कर आगे जरूर बढ़ाएं इसे, ये आप ही का परिवार है। ठीक है, छोटा सा चैनल है, आप सभी का अपना परिवार है, इसे बड़ा बनाने में जरूर सहायता करें। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बता दीजिए एक बार। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायमल। ठीक है, रायमल के समय अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि चित्तौड़गढ़ किले का दूसरा शाखा निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? क्या रतन सिंह के समय, विक्रमादित्य के समय, उदय सिंह के समय या फिर राणा प्रताप के समय? तो बताइए इसका आंसर फटाफट, क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट बता दीजिए। और इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये आपका अपना परिवार है, तो इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या रहेगा आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य के समय दूसरा शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए नहीं आया वापस। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, एक बार आप सुमेलित करके देख लीजिए फिर आंसर करिए फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट कर दीजिए। क्या नेत्रंग सवाई प्रताप सिंह की है? नाग दमन, सयाजी झूला, रणमल छंद, श्रीधर व्यास, भाषाभूषण, महाराजा जसवंत सिंह। तो बताइए कौन सा गलत है इसमें, मतलब सुमेलित नहीं है। तो ये तो सुमेलित है, नेत्रंग सवाई प्रताप सिंह की है, नाग दमन सयाजी झूला की है और भाषाभूषण महाराणा जसवंत सिंह की है, लेकिन ये रणमल छंद श्रीधर व्यास की नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से किस स्वान शासक को सकराई शिलालेख में महाराज अधिराज के रूप में जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या रहेगा? बताइए फटाफट। क्या गोविंद राज तृतीय, दुर्लभ राज द्वितीय, वाकपति राज द्वितीय या फिर पृथ्वीराज प्रथम? बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का क्या रहेगा आंसर? फटाफट कमेंट करिए फटाक से और आंसर बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। और इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए फटाफट से, फटाफट कर दीजिए। और टेलीग्राम के माध्यम से आप नहीं जुड़े हैं अभी तक हमारे साथ में तो एक बार जुड़ जाइए। काफ़ी सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, वही नोट्स जो आप पैसे देकर खरीदते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ राज द्वितीय। ठीक है, कि दुर्लभ राज द्वितीय स्वयं शासक को सकराई शिलालेख में महाराज अधिराज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कि बीकानेर के किस राठौर शासक ने भारत की ओर से वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए? बहुत बढ़िया प्रश्न है, स्टार लगा दीजिए आप इस पर। बताइए कि बीकानेर के किस राठौर शासक ने भारत की ओर से वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? क्या राव शार्दुल सिंह, राव डूंगर सिंह, राव गंगा सिंह या फिर राव सूरत सिंह? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए। बता दीजिए एक बार फटाक से क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप पीछे रह रहे हैं, फटाफट जुड़ जाइए। सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, फटाफट जुड़ जाइए। और मैं आपको ये मॉडल पेपर, कुल 18 मॉडल पेपर करवाऊंगा, उनकी पीडीएफ भी वहाँ पर दी जाएगी और आंसर सहित दी जाएगी, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। एक बार इनका हल कर लीजिए यहाँ पर और वहाँ जाकर वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाएं। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या रहेगा कि बीकानेर के किस राष्ट्रों शासक ने भारत की ओर से वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो थे राव गंगा सिंह जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कि अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये एग्जाम की दृष्टि से। बताइए, एग्जाम में छप सकता है, स्टार लगा लीजिए इस पर भी। बताइए कि अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? क्या पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजयराज, अर्णोराज या फिर शाहजहां? बताइए, ये शाहजहां तो है नहीं, इन तीनों में से हैं, कौन शासकों ने करवाया था? बताइए क्वेश्चन नंबर 23 क्या रहेगा इसका आंसर। तो आप सबको पता है अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, बता दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, छप सकता है ये पीटीटी या बीएसटीसी दोनों में से किसी न किसी में ये जरूर छपेगा। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्णोराज। ठीक है, और अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड लास्ट प्रश्न कि 1922 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? अलवर, महाराजा जय सिंह, इनमें से कोई नहीं, प्रताप सिंह या फिर डॉक्टर मोहम्मद हादी? बताइए फटाफट से कि राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान में मेव किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आपको आंसर देना है 1932 में। और इसने अब पूछा है कि 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो बताइए फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 24। तो आप सबको पता ही है मेव किसान आंदोलन का नाम आते ही डॉक्टर मोहम्मद हादी का नाम आएगा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न अपना कि कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या केसरी सिंह भारत, प्यारे राम, साधु सीताराम या फिर उपरोक्त सभी? ये आप आज का अंतिम प्रश्न है और इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से।
क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट बताइए कि कोटा में भी भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फटाफट बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, केसरी सिंह भारत द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये थे आज के अपने 25 क्वेश्चन और ये था अपना 7वां मॉडल पेपर। ठीक है, चलिए, और इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप ही का चैनल है, आप ही का अपना परिवार है, तो इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। और टेलीग्राम के माध्यम से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो एक बार जुड़ जाइए फटाफट। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे का पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।